कोई फूल धूप की पत्तियों में हरे रिबन सा बंधा हुआ। कोई फूल धूप की पत्तियों में हरे रिबन सा बंधा हुआ। वो गज़ल का लहजा नया नया, न कहा हुआ न सुना हुआ। दोस्तों, गज़ल ने हर दौर में और हर दिल पर हुक्मरानी की है और गज़ल आप तक मुख्तलिफ़ आवाज़ों में पहुँचती रही है। मौजूदा दौर में एक आवाज़ जिसने अपनी इनफरादियत की वजह से सबको अपना दीवाना बनाया है, वो आवाज़ है जनाब शकील अहमद साहब की। तो हमारी खुशनसीबी है कि आज शकील अहमद साहब हमारे साथ हैं, हमसे बातचीत करेंगे। तो शकील अहमद साहब, सबसे पहले हम आपका इस्तकबाल करते हैं जश्न हिंद के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम आपसे गज़लें तो सुनेंगे, लेकिन बहुत कुछ जो है वो आपके बारे में जानने की कोशिश भी करेंगे। तो आपका इस्तकबाल है सबसे पहले। बहुत शुक्रिया अनस भाई, और सभी दोस्तों को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल मेरी तरफ से। उसके बाद जश्न हिंद का तहे दिल से शुक्रिया कि जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने फिर एक मरतबा रूबरू हूँ। शुक्रिया अदा करूँगा जश्न हिंद की फाउंडर मिर्ज़ा टंडन साहिबा का कि उन्होंने इस कदर इतना खूबसूरत जश्न हिंद को सजाया, जिसमें हिंदुस्तान के कोने कोने से गंगा जमुनी तहज़ीब के माध्यम से सभी लोग जुड़े। बेशक। और सब ने अभी अपने साथ अपनी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस वहाँ दी। बहुत सारे रंग वहाँ नज़र आए, बहुत खूबसूरत वहाँ रंग नज़र आए। और उसके बाद अनस भाई, आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपके जश्न हिंद का शुक्रिया अदा करूँगा कि आज आपने मुझे यहाँ बुलाया और सभी दोस्तों से रूबरू कराया। मत्सहल इसे जानो फिरता है फलक बरसों, मत्सहल इसे जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलता है। शकील साहब, जाहिर है कि एक मकाम तक पहुंचने का जो सफ़र है उसमें बहुत से मराहिल आते हैं। एक तख्लीक कार जो हमें नज़र आता है उसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपकी जो गज़ल से मोहब्बत का सिलसिला है, यानी गज़ल से जो वाक़फ़ियत है, वो कब और कैसे हुई? अनस भाई, ये बहुत खूबसूरत सवाल आपने मुझसे किया है। मैं बताना चाहूँगा कि उस वक्त में तकरीबन 6 से 7 साल का रहा होगा। अच्छा। जब मेरे नाना जान उस्ताद ज़िक्रुर रहमान खान साहब ने मुझे तालीम देने का फ़ैसला किया और मैंने तालीम ना लेने का फ़ैसला किया। अरे, तालीम ना लेने का फ़ैसला किया? जी, क्योंकि बड़ी अजब बात है कि एक 6-7 साल के बच्चे को आप कहें कि बैठो और सरगम सारेगामा पा सा आपको करनी है और ये करना है, जो आज हम सबको नसीहत देते हैं कि इसमें सब कुछ है, और वाकई है। और जो लोगों के एक्सप्रेशन होते हैं कि यार इन्होंने सा से लेकर वो सा तक उलझा कर रख दिया, इसमें टाइम ख़राब कर दिया, वही कैफियत मेरी भी थी। तो जब नाना स्टार्ट कराएं तो मैं अम्मा की तरफ देखूं। अच्छा। कि कहो इनसे, नाना से बहुत डर लगता था। डर इन द सेंस के मतलब जाहिर है कि इतने छोटे बच्चों को डांटा तो हम डर गए, जाहिर है। अब वो कहते हैं कि सरगम हारमोनियम लेके बैठते हैं और कहते हैं कि सा बोलो। एक वक्त तक सा बोल दे, फिर कहा कि नाना हुजूर मैं भी आ रहा हूँ। अच्छा। जैसे स्कूल में बच्चे कहते हैं कि मुझे वॉशरूम जाना है या मुझे पानी पीने जाना है, तो ये हमारा वही क्लासेस थी, फरार होने का क्लास। जी, फरार होने का, बिल्कुल सही। उसके बाद बेदिली के साथ कहते ना, या तो आदमी रौब से सीखता है, खौफ से सीखता है, शौक से सीखता है। जी। तो उसे रौब कह सकते हैं आप। अभी तक शौक पैदा नहीं हुआ था। अच्छा। तो साहब, वालिदा भी चाहती थी, वालिद साहब भी चाहते थे कि ऐसा कर लें। रियाज चलता रहा, रियाजत चलती रही। कुछ दिन बाद नाना ने छोटे छोटे हल्के फुल्के से गीत सिखाने शुरू कर दिए। तो उसमें थोड़ा सा कि हाँ ये तो कर सकते हैं। अच्छा। एक नदिया के पार फिल्म आई थी, आपको याद होगा।
जी। उसका एक गाना था के साची कहे तो रेयावन से हमरे अंगने में आ गई हमारी भाऊजी। वो गाना नाना ने हमें सिखाया, तो उसमें उछल कूद इतनी थी कि हमें अच्छा लगने लगा। अच्छा। अब गज़ल की अभी तालीम नहीं रही थी, अभी गाने की तालीम स्टार्ट हुई थी कि गाना जी। इस तरीके से हमने स्टार्ट किया। फिर स्कूल में ये तालीमी जो फंक्शन होते हैं जी। इसमें हमने पार्टिसिपेट किया। तो मैं सिर्फ उस ज़माने में सिर्फ मुझे एक ही गज़ल आती थी, जिगर की गज़ल है, हर लम्हे हयात दिलो जा पे बार है, जी। जिंदा हूँ इसलिए कि तेरे इंतज़ार है। तो वो गज़ल हमें बस याद थी। छठी जमात में रहा हूँ मैं उस वक्त। जी। तो वहाँ उस्ताद हुआ करते थे, उस्ताद AR कारदार। अच्छा। उन्होंने मुझसे ये गज़ल सुन ली, वो मेरे वालिद साहब के उस्ताद रहे। अच्छा। और उसके बाद वहाँ कंपटीशन चल रहा था, तो बोले कि बेटा तुम्हें गज़ल पढ़नी है। मैंने कहा मुझे तो एक ही आती है। वो बोले नहीं, कंपटीशन। अब पहली बार स्टेज परफॉर्मेंस, स्टेज पर खड़ा होना, तो अनस भाई आप यकीन मानिए जिस वक्त मुझे उन्होंने स्कूल के फंक्शन में सडनली खड़ा किया तो मैं बाकायदा मैं कब आ रहा था। अच्छा। ये क्या था भाई, मैंने क्यों बोला मुझे गज़ल आती है। खैर, और इत्तेफाक की बात देखिए कि बिल्इत्तेफाक की बात है, ये इत्तेफाक कहूँगा इसे, कि गज़ल पढ़ी और हमें वहाँ पर अव्वल इनाम भी हासिल हुआ। क्या बात है। वो इनाम का हासिल होना, अनाउंसमेंट होना और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस का थोड़ा सा बढ़ना। तो मेरे चचा उस्ताद ज़मीर अहमद साहब गज़ल गवाह हैं, उनको हम घर में सुनते थे। फिर गज़ल से मोहब्बत वहाँ से शुरू हुई कि हम ज़मीर साहब को बहुत दिल से सुनने लगे कि साहबी गज़ल क्या होती है। अच्छा, मेरा बड़ा वो रहा, मैं कारदार साहब के साथ, क्योंकि उर्दू के वो उस्ताद रहे थे, तो मैं उनसे हर बात का सवाल ज़रूर करता था कि साहब सर ये जो गज़ल हो रही है इसका गज़ल के मतलब क्या है जी, गज़ल है क्या। बड़ा शौक़ मुझे पैदा हुआ, तो इंक्वायरी करना आपने शुरू कर दिया गज़ल के ताल्लुक से। जी, अगर जो ये शेर है तो ये शेर क्यों है, ये इसमें शायर क्या कहना चाहता है। ज़ाहिर है उर्दू मीडियम स्कूल में थे तो जी, ज़रा सा ज़बान का भी अच्छा खासा था कि तलफ़्फ़ुज़ ठीक ठाक था कि साहब ये कौन है, गालिब कौन थे, ये तो मतलब कई तरह से सवाल आप करते थे। और वहीं जी, मेरी आज भी यही आदत और फितरत है कि जो चीज़ मेरी समझ में नहीं आती तो मैं बच्चे से भी ले लेता हूँ। बहुत अच्छा। कि मुझे बताइए कि ये आपने जो बात कही है, क्योंकि आदमी को हमेशा लर्नर रहना चाहिए, बिल्कुल सीखते रहना चाहिए। मैं आज भी सीख रहा हूँ। जब कोई ट्यूशन्स करता हूँ और उनको जब बेसिक में शुरू कराता हूँ कि सरगम सारेगामा पधा निसा, तो मेरी रियाजत जो पुरानी थी, जो मेरी रियाजत रही है, वो मुझे मेरे साथ चलती रहती है। सबसे प्लस पॉइंट ये रहा। तो गज़ल से मोहब्बत इस तरह से हुई। क्या बात है। तो जाहिर है कि आपने स्कूली सतह पर जो है स्टेज पर परफॉर्म किया, गज़ल से आपकी वाक़फ़ियत हुई। उसके बाद जाहिर है कि शकील अहमद बनने का जो सफ़र था, बहैसियत शकील अहमद स्टेज पर जो आप पहुँचे, इस दरमियान मुझे मालूम हुआ कि बहुत सी जद्दोजहद थी, मुख्तलिफ़ स्कूलों में भी आपने बच्चों को पढ़ाया और बहुत ज़मीन से जुड़े हुए इंसान रहे आप। मैं कोशिश करता हूँ कि आज भी ज़मीन से ही जुड़ा रहूँ और जुड़ा हुआ हूँ मैं ज़मीन से। देखिए, ऊपर वाला हर इंसान के साथ किसी भी टाइम, किसी भी ज़रिए से, कैसे भी कोई ना कोई उसकी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ लाता है, ऐसे इंसान को भेजता है जिससे उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। और फिर एक मकाम ऐसा आता है जब ऊपर वाले को आपको नवाजना होता है तो आपके लिए ज़रिया असबाब रास्ते बनाता है। तो मैं इसका पूरा क्रेडिट जो आज मुझसे आप पे सवाल कर रहे हैं, इस सवाल का पूरा जवाब, उसका जवाब का नाम है डॉक्टर मृदुला टंडन साहिबा। वाह।
तो मोहतरमा मृदुला टंडन साहिबा ने जाहिर है कि आप में कुछ देखा और उसके बाद आपको जाहिर है स्टेज दिया। ये सवाल तो आप मुझसे कर सकते हैं। जी अच्छा शकील भाई, गज़ल के मुख्तलिफ रूप हैं, गज़ल गायकी के मुख्तलिफ अंदाज हैं, तो आपने किस का असर कबूल किया, मतलब वो कौन कौन सी आवाज़ें हैं गज़ल की? ये बड़ा अहम सवाल है जी। आपने कहा गज़ल, मैं कई मरतबा ये बात अपने स्टेज पे भी कह चुका हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे गज़ल गायकी नहीं आती या मुझे गज़ल गायकी बहुत अच्छी आती है, सवाल ये नहीं है। जी। मेरे उस्ताद ने मुझसे हमेशा एक बात कही और मैंने मेहदी हसन साहब से बहुत मुतासिर हूँ, बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ, बेगम अख्तर साहिबा से, मेहदी हसन साहब से, कि गज़ल, ये मेरा अपना ओपिनियन है जी। ये किसी को मतलब कोई गज़ल गायक जो कोई भी इस बात को बुरा ना माने, मैं पहले माजरत कर रहा हूँ, मेरा अपना मानना है कि गज़ल पढ़ी जाती है। अच्छा। क्योंकि गज़ल के लफ्ज़ी मानी बातें करना, जी। अगर हम किसी लफ्ज़ को इतना तोड़ मोड़ देते हैं, अंदाज देते हैं, तो लोग पूछते हैं अरे क्या कहकर गया है, सिंगर ने क्या बोला। अच्छा जी। मसलन बेगम अख्तर साहिबा का कलाम मैं आपको बताता हूँ कि बेगम साहब का जो अंदाज था, बेगम साहब का जो कलाम, जैसे मतलब ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना है मोहब्बत, अब इसको है मोहब्बत, क्या बात है मोहब्बत, अगर तुम इसको उसमें लेके जाएंगे तो मोहब्बत खत्म हो रही है। मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। तो लफ्ज़ बिगड़ना नहीं चाहिए। अगर आप शमा कह रहे हैं तो शम्मा हालांकि इस्तेमाल होता है, मैं उर्दू का कोई टीचर नहीं हूँ जो लोगों को तालीम दूँ इस चीज़ के लिए, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि लफ्ज़ को ना बिगाड़ूं, जो बात चल रही है उस बात को बात के तरीके से ही पेश कर दूँ। क्या बात है। क्योंकि जो गज़ल गाते हैं वो तो बहुत बड़े उस्ताद हैं, मैं एक अदना सा आर्टिस्ट हूँ, मैं गज़ल को पढ़ भी लेता हूँ और पढ़ने की कोशिश भी करता हूँ। बहुत अच्छा। अच्छा, एक इंटरव्यू के दौरान लता मंगेशकर साहिबा से किसी ने सवाल किया, आप गायकी में किस चीज़ को ज़्यादा अहमियत देती हैं, जो मौसीकी की बारीकियां हैं या जो ज़बान है, जो लफ्ज़ है? तो मुझे याद है उन्होंने कहा था कि मैं गाते वक्त ये देखती हूँ कि लफ्ज़ जो है वो मुझसे क्या डिमांड कर रहा है, किस तरह से क्या फ़ील मुझे उसे देना है। तो आपने भी ज़ाहिर है ये कहा कि आप गज़ल गाते नहीं हैं, गज़ल पढ़ते हैं, यानी गज़ल का असर यानी ज़बान और बयान का जो असर है उसे महसूस करते हैं। मेरा अपना मानना ये है कनल भाई, गज़ल पढ़ी ही जाती है जी। ये मेरा अपना मानना है, मैं किसी पर इस बात की टिप्पणी नहीं दूंगा, ना किसी को, गज़ल पढ़ी ही जाती है। अच्छा, वो नाम बताइए जिनसे आप मुतासिर रहे इब्तिदा से और आज तक। सबसे अच्छा। मुझे बेगम अख्तर साहिबा बहुत ज़्यादा उनसे मुतासिर रहा हूँ आज तक। जी। उस्ताद मेहदी हसन खान साहब, उस्ताद गुलाम अली खान साहब और हमारे हिंदुस्तान की नात गज़ल सम्राट जगजीत सिंह साहब। जी। जगजीत साहब के बारे में देखिए, वही बात अभी जो मैं कर रहा था जी कि जगजीत साहब का सबसे बड़ा जो काम रहा है वो ये रहा कि उन्होंने गज़ल को घर घर पहुंचाया, गली गली, कूचा कूचा, पार्क, ऑडिटोरियम, मॉल, जी, रक्षा वाला,
झल्ली वाला सब तक पहुंचाया। सब तक पहुंचा दिया। पता नहीं रिलायंस के मुकेश अंबानी साहब ने उन्हें फॉलो किया है या जगजीत साहब ने उनको फॉलो किया है। दोनों का एक ही मकसद रहा है कि हर आदमी के पास वो चीज़ मुहैया हो जाए, जो वो चीज़ हो जो हर आम आदमी के पास, हर बाशिंदे के पास, हर मज़हब के साथ और हर कैटेगरी के आदमी के साथ पास वो चीज़ पहुंच जाए और बहुत आसानी से पहुंच जाए। आज आप देख लीजिए जी कि हर किसी के पास मोबाइल ज़रूर है और उसी तरह से सीधे सीधे अल्फाज में, सीधे सीधे लफ्ज़ों में कि होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, क्या बात, बन जाओ मीत मेरी प्रीत अमर कर दो। इसमें ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि साहब प्रीत किसे कहते हैं जी। और होठ किसे कहते हैं और छूना किसे कहते हैं। इतना आसान कर दिया इन चीज़ों को। अच्छा, तो आपको लगता है ना जगजीत सिंह साहब ने गज़ल मुझे को बहुत आसान लगता है, किया? जी मुझे बहुत लगता है जी। कि जगजीत साहब ने ये काम बहुत बड़ा किया है। और जैसे मेरा एक कलाम जो निदा फातिह साहब का लिखा हुआ है, मैंने अभी सोच के मोती जो हमने एल्बम किया है जी। उसमें भी है ये कि वृंदावन के कृष्ण कन्हैया अल्लाहू, अल्लाहू, वृंदावन के कृष्ण कन्हैया अल्लाहू, बंसी राधा गीता गैया। क्या बात अल्लाह। है भाई। शकील साहब, ये तो हम सुनना चाहेंगे आपसे थोड़ा सा। मैं ज़रूर सुनाऊंगा प्लीज़। और मेरे साथ मैं बता दूं दोस्तों को, मेरे साथ तबले पर आदिल साहब जी हैं जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं हैं, बहुत अच्छा तबला प्ले करते हैं। अनस भाई मैं आपके सामने जी। पेश कर रहा हूँ सभी दोस्तों की इजाज़त से वृंदावन के कृष्ण कन्हैया अल्लाह। अल्लाहू। आज गोकुल में कन्हैया का जश्न होता है, आज गोकुल में कन्हैया का जश्न होता है, बंसुरी बजती है और राम भजन होता है। बहुत अच्छा। वृंदावन के कृष्ण कन्हैया अल्लाहू, वाह। वृंदावन के कृष्ण कन्हैया अल्लाहू, वृंदावन के कृष्ण कन्हैया अल्लाहू, बंसी राधा गीता गैया अल्लाहू, बंसी राधा गीता गैया अल्लाहू, वृंदावन के कृष्ण कन्हैया अल्लाहू, वृंदावन के कृष्ण कन्हैया अल्लाहू। जैसा जिसका बर्तन वैसा उसका मन, 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 घटती बढ़ती बढ़ती गंगा मैया अल्लाह,
सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत उम्दा। अब एक सवाल ये भी है कि गज़ल का जो इंतखाब है, कि आप क्या पढ़ने वाले हैं, किसका कलाम पढ़ने वाले हैं आपको क्या लगता है इसकी? सबसे इम्पोर्टेंट बात जी। आपने पूछी। मैं क्लासिकल की तालीम ले रहा था उस समय उस्ताद ज़फ़र अहमद खान साहब से, जी। तब और स्कूल में पढ़ते भी थे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो गज़ल के हवाले से है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, देखिए जी। मैं बात सिर्फ अपनी राय की कर रहा हूँ, जो मैं समझता हूँ, जो मेरी सोच है, जी। जिसको मैं ठीक मानता हूँ। आई मीन ठीक है या नहीं है ये मैं नहीं जानता, लेकिन सोच ये कहती है जी। कि गज़ल में सबसे बड़ा जो काम होना चाहिए वो इंतखाब का होना चाहिए। अच्छा। कि इंतखाब क्या किया है आपने। कई मर्तबा कई जगह ऐसा होता है कि हमने कोई गज़ल पढ़ी, मसलन कि मैं परवीन शाकिर की गज़ल पढ़ रहा हूँ, कू बकू फैल गई बादशाह नसाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पज़राई की, और दूसरी गज़ल में उस मेयार को छोड़कर मैं पहुँच जाता हूँ कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट ले घर यार का। शायरी वो अपनी जगह है, हर फूल की अपनी अलग खुशबू है। सही। लेकिन जहाँ तक इंतखाब का सवाल है, तो ये हमारे साथ बहुत रहा है। कारदार साहब का मैं फिर एक मरतबा जिक्र करूँगा कि जिस वक्त हम उर्दू अकादमी या फिर जोनल कंपटीशन या किसी भी कंपटीशन में हम जाते थे, चाहे फेस्टिवल हो या कहीं भी हो, जी। तो सबसे पहले ये कारदार साहब का काम था कि कौन सी गज़ल का इंतखाब किया जाए, जी। कौन से ज़ुमरे के अंदर, कौन से, अगर जोन कंपटीशन है तो वहाँ कौन सी गज़ल चलेगी कंपटीशन में। अगर जामा मिलिया इस्लामिया का नेहरू ट्रॉफी, गांधी ट्रॉफी वाला जो कंपटीशन है होता है, और वहाँ अगर हम पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ कौन सी गज़ल का हमें पढ़नी चाहिए। और जब अगर हम उर्दू अकादमी के प्रोग्राम्स में जा रहे हैं, उसमें कंपटीशन में जा रहे हैं, तो वहाँ हमें कौन सी गज़ल पढ़नी चाहिए। तो मैंने कहा कि एक मरतबा जोन में कि मैं गालिब को पढ़ लूँ। अच्छा। तो बोले नहीं, वहाँ गालिब नहीं चलेंगे। तो मैंने कहा अरे गालिब तो इतने बड़े शायर हैं कि गालिब तो नहीं चलेंगे। तो बोले नहीं, वहाँ पर जो है तुम गालिब को नहीं तो दाग को पढ़ोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा। तो बोले, मैंने बोला तो मैं मीर को पढ़ता हूँ। तो वहाँ मैंने पढ़ी थी वो गज़ल, आज तक मुझे याद है, हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। तो इंतखाब का मेरे जहन के मुताबिक बहुत बड़ा रोल है, इंतखाब होना चाहिए। अच्छा, आपको ये भी लगता है कि जो जाहिर है कि बड़े नाम गुजरे हैं गज़ल गायकी में, गज़ल सराई में, उसमें भी इंतखाब का एक अहम किरदार रहा, उनकी मकबूलियत में होना चाहिए। देखिए अभी मेरी खुशकिस्मती ये है कि मैंने अपना पहला एल्बम उस लीजेंड शायर के साथ किया जिन्होंने खान साहब मेहदी हसन साहब को पहली बार, डॉक्टर मेहदी हसन खान साहब ने पहली बार एक गज़ल का मजमूआ किया, कहना उसे। अच्छा। और उसके शायर फरहत शहजाद साहब। तो उन्हीं गज़लों को सुनकर शायद जो आज भी नहीं आती, हमने गज़ल पढ़ने की, गज़ल गाने की कोशिश की। क्या बात। अब अरे साहब, ये शहजाद का कलाम जो है बड़ा बहुत कमाल का कलाम है, बड़ा अच्छा कलाम है जी। और फिर एक आदमी जो आपके जहन में तारी है, उसका कलाम आपके जहन में तारी है, उसके बाद ये होता है कि वो शख्स आपके सामने रूबरू आकर बैठ जाता है। जी। मतलब आप ये देखिए कि आपकी तरबियत, आपकी तालीम, जिस शायर को सुनकर, जिस सिंगर को सुनकर आपकी तालीम हुई, और वही उसी शायर के साथ आपको काम करने का मौका मिल जाए, तो आपके लिए कितनी बड़ी बात होगी। यकीनन यही मेरे साथ हुआ कि मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे मेरा पहला एल्बम फरहत शहजाद साहब के कलाम के साथ पहला एल्बम मेरा मार्केट में आया,
देखो तो के नाम से आप सभी लोगों की दुआएं हैं। आज भी मेरे साथ मोहब्बत मेरे साथ है कि आप जी। लोगों को देखो तो का कलाम बहुत बहुत अच्छे से याद है और आप सुनते हैं मुझसे। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया अदा करता हूँ दोस्तों। ये जाहिर है एक बड़ी फॉलोइंग है आपकी सोशल मीडिया पर, फेसबुक हो या यूट्यूब हो, तो हज़ारों लाखों की तादाद में वो वीडियोस देखे जाते हैं। अच्छा, एक सवाल जो मेरे जहन में गर्दिश कर रहा है वो ये कि गज़ल के साथ साथ गज़ल सराई का जो मामला है उसमें भी बहुत से एक्सपेरिमेंट किए गए, किए जा रहे हैं, और आजकल तो बड़े बैंड के साथ पूरे जिसे कहते हैं बिल्कुल एक जदीद तर्ज पर गज़ल सराई भी हो रही है। तो आप कितना इत्तेफाक करते हैं कि एक्सपेरिमेंट ज़रूरी है या नहीं? बहुत ज़्यादा। देखिए, अच्छा, हमारे साथ बड़ा अच्छा मसला ये रहा कि आज जो स्कूल में हमने सीखा था जी, गज़ल की अदायगी, अच्छा, कौन से लफ्ज़ को कहाँ तोड़ना है। जैसे अल्लामा की गज़ल है, अगर कजरों है अंजुम आसमां तेरा है या मेरा, मुझे फिक्र जहाँ की हो जहाँ तेरा है या मेरा। तो उसमें शेर है, अगर कोकब की किसी कोकब की ताबानी से है तेरा, अब हम जहाँ में रोशन कहते हैं कि उसको कब लाओगे, अच्छा, उसको कब लाओगे, है ना। अब अगर जब हम उसको तकसीम करें कि उसको कब लाओगे, हाँ, तो ये बनता है। हम कहते हैं उसको कब लाओगे, तो उस को कब लाओगे, कोकब एक सैयारे का नाम है। हाँ, और वो चीज़, जैसे इसी का शेर है कि किसी कोकब की ताबानी से है तेरा जहाँ रोशन, हाँ, ज़वाले आदम खाकी जिया तेरा है या मेरा। तो जब उस हवाले से हम उसको गायकी के एतबार से लेते हैं, तो कि जैसे मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। अगर कजरों है अंजुम आसमां तेरा है या मेरा, वाह, अगर कजरों है अंजुम आसमां तेरा है या मेरा, मुझे फिक्र है जहाँ क्यों हो बहुत अच्छा, तेरा है या मेरा। वाह, अब इसको कहता हूँ मैं, मुझे फिक्र जहाँ क्यों हो जहाँ तेरा है या मेरा। क्या बात है, अब इसको ऐसे कहते हैं, अगर फिक्र वाह, मुझे फिक्र क्या बात है। जहाँ क्यों हो जहाँ तेरा है या मेरा। बहुत अच्छे, वाह, अगर कजरों है, वो शेर जिसका जी। मैं आपको हवाला दे रहा था, मैंने सिंपल पढ़ता हूँ। किसी को कभी की ताबानी से है तेरा जहाँ रोशन। अब इसमें अदायगी तकसीम जो मेरे मुताबिक होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, किसी को कब की, किसी को कब की ताबानी से तेरा जहाँ रोशन। क्या बात है, बहुत अच्छे, किसी
कोकब की तबनी से है, तबनी से है तेरा जहां रोशन। क्या बात है। ज़वाले आदम, ज़वाले आदम खाकी जिया, क्या बात। तेरा है या मेरा, अगर कजरो। इसी हवाले से मीर की गज़ल है हस्ती अपनी, जो भी मैंने अभी वो किया था, ये अदायगी के एतबार से मैं आपको सुना रहा हूँ इसका शेर। हस्ती अपनी खुबाब की सी है। हस्ती अपनी, बहुत अच्छी। हस्ती अपनी हुबाब सी है, ये नुमाइश, ये नुमाइश, बहुत अच्छी। ये नुमाइश शराब सी है, हस्ती अपनी। इसका शेर है, मैं जो बोला कहा कि ये आवाज, मैं जो बोला कहा कि ये आवाज। अब लोग कहते हैं कि कहाँ की ये आवाज या कहा की ये आवाज। तो शेर है कि मैं जो बोला, अगर आप तकसीम शेर को बोलने में ठीक करेंगे तो गायकी में अपने आप खुद ब खुद वो चीज़ आ जाती है। सही। जैसे मसलन कि मैं जो बोला, मैं जो बोला कहा, कहा कि ये आवाज। जी। जैसे मैं जो बोला, मैं जो बोला, 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 मैं जो बोला, वाह, मैं जो बोला, कहा, कहा कि ये आवाज, मैं जो बोला, मैं जो बोला, कहा, मैं जो बोला, कहा, कहा, कहा कि ये आवाज, वाह, उसी फाना खराब की सी है, उसी फाना खराब की सी है, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत उम्दा। अच्छा शकील भाई, हमें ये भी मालूम हुआ है कि आप जो हैं गज़ल का मुतालिया भी करते हैं। मतलब ऐसा नहीं गज़ल आई आपने पढ़ी, आपके बारे में मशहूर है कि आप उर्दू शायरी की अच्छी समझ रखते हैं। ये मैं नहीं कह सकता साहब,
इसे मैं अपना ऐप भी मान सकता हूँ, क्योंकि पता नहीं कितने बड़े बड़े शायर, बहुत अच्छे अच्छे शायर, हाँ बेबाक होकर कह देता हूँ कि अगरचे कोई किसी का कलाम सुन रहा हो जी। और वो वज़न के मुताबिक अगरचे आपको नहीं लगता? मुझे नहीं लगता, अपनी बारे बात कर रहा हूँ, तो ये कह देता हूँ कि भाई ज़रा दोस्त साहब, मेरे भाई ये लफ्ज़ ठीक कर लो। जी, हाथ जोड़ के आपसे एक गुजारिश है, एक मर्तबा इस लाइन को या इस मिसरे को या फिर इस शेर को देख लीजिए, वो मुझसे बैठ नहीं रहा, शायद इसके अंदर एक रुकन या 2 रुकन कम या ज़्यादा है, मुझे ऐसा लग रहा है, और आपको नहीं लगता तो आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि ये तो सच है ना कि मैं शायर नहीं हूँ। हाँ, और ये मेरी बात नहीं है, ये मेरी बात नहीं है, ये हर गज़ल आर्टिस्ट के अंदर बात होती है। ये हर शायर चाहता है कि आप तक पहुँचे। हाँ, नहीं हर शायर तो चाहता है, लेकिन हर गज़ल आर्टिस्ट में ये चीज़ होती है कि आप गज़ल वज़न में जब आ जाती है, जब वो कंपोज करने बैठता है और गज़ल वज़न में अगर जो थोड़ा सा इधर उधर होता है तो पता लग जाता है कि हाँ ये वज़न से बाहर, या तो उसका तरन्नुम वज़न से बाहर है, आहंग खराब होता है, या माजरत के साथ गज़ल वज़न से बाहर है। तो रियाज करते हैं आप आज भी लगातार? जी, वो बगैर रियाजत तो कुछ भी नहीं है। अच्छा। लेकिन बहुत बिगड़ा हुआ रियाज करता हूँ। अच्छा। कोई टाइम मुकर्रर नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि इतनी मोहब्बत करता हूँ अपने काम से कि सबसे पहले इससे मोहब्बत करता हूँ, वो खैर नज़र आती है आपकी, उसके बाद आप सभी लोगों से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन सबसे पहले इससे मोहब्बत करता हूँ। क्या बात है। तो इतना कोई टाइम मुकर्रर नहीं कि साहब मैं सुबह 6 बजे उठ कर उसके रियाज़ कर रहा हूँ या रात को 12 बजे रियाज़ कर रहा हूँ, जब दिल चाहता है, और करता ज़रूर हूँ। अच्छा, क्योंकि बगैर रियाज के आप जाहिर नहीं है पहुँच पाते, क्योंकि रियाज रियाज ज़रूरी है। मैं करता हूँ, मैं आज तक वहाँ नहीं पहुँच पाया, तो जो रियाज नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कहाँ पहुँचेंगे। तो आपको बड़ा हसीन वाक़या बताता हूँ जी। स्कूल के हवाले से भी मुझे बात याद आ गई कि गज़ल का शौक़। अच्छा देखिए, ऐसा होता है जिनको आप देखकर अनस फैज़ी बनना चाहते हैं, आप तो शकील अहमद बन जाते हैं, अनस फैज़ी जो है वो दूसरी लाइन में चले जाते हैं। अच्छा। ऐसे किस्सा मैंने सभी को पता है, आमतौर पे मैं बताता हूँ ये वाली बात कि आज वो इस लाइन में नहीं है, वो लड़का जिसको देखकर मैंने इब्तिदा की थी गज़ल गायकी हाँ की। गज़ल को, मतलब कि हाँ गज़ल गानी चाहिए। जब हम वही कंपटीशन में पहुँचे तो एक साहब, अभी जश्न हिंद में भी हमारे परफॉर्मेंस किया था उन्होंने हमारी इल्तिजा पर, सलीम जावेद। अच्छा। सलीम जावेद साहब को हम सुनते रहते थे, हमारे स्कूल के हमारे सीनियर हैं वो, और अंदाज़ बहुत अच्छा था उनका गज़ल को पढ़ने का। क्या बात। अच्छे अंदाज में पढ़ते, हम कहते थे यार ये तो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, इनको सुनेंगे, आज जो करेंगे वो करेंगे। उसी तरीके से मेरे वालिद साहब, अच्छा, महमूद खान साहब, मेरे वालिद साहब इज़ तबला प्लेयर, लेकिन उनको भी गाने का शौक़ था, वो भी गज़ल को ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो। लेकिन कारदर साहब ने गज़ल की बारीकी, गज़ल की तकसीम बताई, और देखिए वो चीज़ जब उस्ताद का मतलब इंतकाल हो गया, वही चीज़ सेम उस्ताद वाली बात मुझे फ़रहत शहजाद साहब के अंदर नज़र आई। अच्छा। जिस वक्त अभी फ़रहत भाई के साथ मैं एल्बम कर रहा था, देखो तो अरे ये बताओ शकील, सॉरी फ़रहत भाई, आपके अंदाज में बात करने की कोशिश कर कि इसकी तकसीम कैसे करोगे, ये गज़ल है। मेरा एक गज़ल है, देखो तो एल्बम में, जैसे मेरा ख्याल सताकर चला गया। वाह। जैसे मेरा ख्याल सताकर चला गया, चेहरे पे उसके रंग सा आकर चला गया। वाह। तो वो चीज़ जो कारदा साहब के साथ महदूद थी, उनसे सीखी, वही चीज़ फ़रहत भाई के साथ मुझे बहुत अच्छे से उसकी रिमाइंडिंग हुई। फिर वो मतलब जो माजी था वो सब याद आ गया कि नहीं उसी तरीके से होता है, बहुत कुछ सीखने को मिला। अच्छा शकील भाई, एक सवाल और है, वो ये कि आपका ताल्लुक़ किसी घराने से भी है, या आपके घर में ये मौसीकी का ऐसी शौकिया? बिल्कुल बिल्कुल है। अच्छा। लेकिन
उससे पहले मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा अपना मानना है। देखिए, मैं बार बार इस बात को बहुत उससे कह रहा हूँ कि मैं अपनी सोच आज आज आप लोगों के बीच में बयान कर रहा हूँ। इस पर किसी का जोर नहीं है, कोई सीखी हुई बात नहीं है। जो मेरा दिल कह रहा है जी। वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरी सोच कह रही है, जो मेरा दिल कहता है वो बात कर रहा हूँ कि आप किसी भी घराने से हैं, किसी भी घराने से आप ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आपको काम नहीं आता और आप घराने का हवाला देते हैं, जैसा आप मैं फला घराने से हूँ, वहाँ से हूँ, और आपको उस चीज़ पर जो आपके घराने का नाम जिस वजह से है, जिस वजह से अब मोहम्मद अनस फैज़ी साहब उस घराने को जानते हैं और आपके अंदर वो चीज़ नहीं है, तो आप अपने घराने की बेइज्जती करा रहे हैं। मेरा मानना ये है कि दिल्ली घराने का शागिर्द भी हूँ मैं जी, और वहाँ से ताल्लुक़ भी है मेरा, लेकिन उसके बाद मेरा ये अपना कहना ये है कि अगर आपको काम आता है और आप कहते हैं कि आप बम्बई घराने से हैं या आप मेरठ घराने से हैं या आप फला घराने से हैं, तो दुनिया मानेगी, लोग क्या बात, समझेंगे, क्या लोग बात। मानेंगे कि हाँ ये को घराना होगा क्योंकि आप काम करके दिखा रहे हैं। और अगर आपको काम करना अपने सब्जेक्ट को आपको थोड़ा भी समझ नहीं है या फिर आप उसमें कुछ बात करते हैं या उसका खामखा आप हवाला देते फिरते हैं सभी जगह, तो नाइंसाफ़ी होगी। तो फिर आपको अपने घराने की आप बेइज्जती कर रहे हैं। आप कम से कम अगर अपना नहीं तो अपने बुज़ुर्गों का, अपने बड़ों का, उनका ख्याल रखें, उनकी इज्जत का ख्याल रखें। और हर किसी भी, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटल लाइन में हो, चाहे वो गायकी में हो, चाहे वो तबले में हो या कहीं भी हो, अगर आप कुछ में कुछ कर नहीं सकते तो आप कम से कम उसको मैं कहता हूँ कि मतलब ढिंढोरा ना पीटते फिरें, सही है ना, कि भाई सब क्या फ्रॉम लाइक हम फ्रॉम बला 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 बला, जाहिर है फन बोलता है। हाँ, आप मेरा मानना ये है कि अगर आपके पास काम है तो मैं कहूँगा कि बल्ली मरान घराना मेरा है, तो दुनिया ये नहीं कहेगी बल्ली मरान को घराना ही नहीं है। लोग कहेंगे यार हो सकता है बल्ली मरान भी कोई घराना हो, जाहिर है जो शकील साहब उसमें या फिर अनस भाई या XYZ या आदिल भाई कोई भी उस पर काम कर रहा है। अच्छा, अब ये सवाल जो है मैं आप जो हमारे नाजरीन हैं बड़े प्यारे प्यारे श्रोता हैं उनकी तरफ से शकील भाई से पूछ रहा हूँ। शकील भाई, इमली या गोलगप्पे वगैरह तो खाते होंगे? सब कुछ खाता हूँ साहब। अच्छा, परहेज किसी चीज़ का नहीं किया आज तक। अच्छा। और ना किसी को ये सलाह दूंगा कि मत करना, ना किसी को ये सलाह दूंगा कि करना, जो दिल चाहे भाई वो करो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ठंडे पानी का और तेल की चीज़ का बहुत परहेज करता हूँ। अच्छा, कि तेल की चीज़ ब्रेड वगैरह या समोसे वगैरह ये इससे मेरा गला बैठ जाता है, फ़र्क पड़ता है। हाँ। और अगरचे कभी कभी आमतौर पे ऐसा होता है कि या तो प्रोग्राम्स का कुछ लोड आपके ऊपर आ जाता है, मेरे साथ तो कई मरतबा हुआ कि जिस दिन शो है उस दिन मेरा गला ख़राब है। अच्छा लेकिन अब देखिए आपने चीज़ ट्रेंड, लेकिन बड़ा अच्छा गाते हैं आप जब भी प्रोग्राम होता है। ये मोहब्बत है आपकी जी। और सभी मेरे दोस्तों की मोहब्बत है। आपने ट्रेंड देखा होगा, आमतौर पर आप देखिएगा जब किसी का प्रोग्राम सुनने जाते हैं तो आर्टिस्ट ही कहता है, आमतौर पर कहता है कि आज तबीयत सुबह से बहुत नासाज है लेकिन उसके बावजूद आप लोगों की मोहब्बत में सही। मैं इसी बात को लेकर कभी भी नहीं बोलता क्योंकि ये कितना आम हो चुका है ये कि साहब मसनूई सा लगता है कि हाँ, वाकई होता भी है, लेकिन तो फिर भाई भी जैसा भी आपके सामने है, ये मेरा अपना। और अनस भाई, गज़ल का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैंने आपको भी सुना है, आप इतने अच्छे शायर भी हैं, इतना अच्छा कलाम कहते भी हैं और कई मुशायरों में भी अब मैंने आपको सुना है। मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। अरे जी, आपकी गज़ल के बारे में क्या राय है? ये मेरी तो बड़ी वाज़ेह राय है गज़ल के ताल्लुक़ से। अगर गज़ल को शकील अहमद जैसा लहजा मिल जाए तो साहब गज़ल कहाँ कहाँ नहीं पहुँच सकती। तो ये बिल्कुल वाज़ेह राय है गज़ल के ताल्लुक़ से। अरे शकील भाई, दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो वाली बात बाकी तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूँ कि अनस भाई बहुत अच्छी गज़ल कहते हैं और बहुत अच्छे मिमिक्री भी बहुत अच्छी करते हैं और बोल तो आपके सामने रहे हैं बहुत अच्छा, और मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ।
ये अनस भाई इंतज़ार में हैं कि कभी शकील भाई की ज़बान से जो है वो उनकी गज़ल पहुँचे। मैं मुंतज़िर हूँ। बहरहाल ये मैं लाइन में लगा हुआ हूँ, हज़ारों शायरों की एक बड़ी तवील फहरिस्त है, उसके बाद अनस फैज़ी बैठे हुए हैं। अच्छा शकील साहब, खैर ये तो आपकी मोहब्बत है गज़ल वालों के तई। अब मुझे ये बताइए कि मकबूलियत का जो मामला है वो बड़ा दिलचस्प है। बाज़ औक़ात आपको बहुत अच्छा गाकर ही मकबूलियत नहीं मिलती, बाज़ औक़ात आप बहुत कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं देते, आपको मकबूलियत मिल जाती है। यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि मकबूलियत में ओरिजिनल जो कंपोजिशन है, जाहिर है कि एक जो मुश्किल अमल है किसी गज़ल को कंपोज करना, तो बहुत से साथी हैं हमारे जो पुरानी कंपोजिशन हैं या तो उनको गाते हैं या उसमें कुछ तब्दीली कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो कंपोजिशन है उसका कितना क्या किरदार है? बहुत असर होता है जी। ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया गज़ल के हवाले से कि कंपोजिशंस। देखिए ऐसा होता है कि हमें किसी ने कोई गज़ल दी जी, कि हमने कोई गज़ल पढ़ी, तो पढ़ने के बाद लफ्ज़ जो हैं वो पहले अपना आप समझिए कि शायर कहना क्या चाहता है, और आपने देखा कि वो बहुत खुशी के आलम में है, वो अपने महबूब को याद कर रहा है, उसकी तारीफ़ में मतलब पूरे कसीदे पढ़ रहा है, वो तारीफ़ की गज़ल है। क्योंकि गज़ल के लफ्ज़ माने महबूब से बातें करना ही है। जी, महबूब की बातें करना, महबूब से बातें करना। उसने जिक्र किया कि आज वो अपने महबूब के साथ यहाँ घूमा और उसने ये क्या हो गया, और उसको आप जब कंपोज करते हैं तो उसको आप ऐसा कर देते हैं, मैं वहाँ महबूब के साथ गया था, उसको सेट कर देते हैं। तो सबसे पहले ये देखना बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से कि अपने आप में गज़ल या उसका शायर वो कहना क्या चाहता है, उसकी बात क्या है। अगर वो बहुत ज़्यादा खुश है उस बात को लेकर, तो आप उसको वही रंग दीजिए जी, खुशी वाला। और अगरचे वो अपने महबूब से बिछड़कर उसके हिजर में जब उसके मतलब दुआ कर रहा है उसके लिए, उसको मिलने के लिए, तो आप उसको कंपोजिशंस जो है उस हिसाब से उसे कीजिए, ताकि हाँ लगे कि हाँ आप उस गज़ल में ढल गए हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो साथियों, बहुत कुछ जो है हमने शकील साहब के ताल्लुक़ से जान लिया है। बहुत सी बातें जो हैं मुझे यकीन है कि उन्होंने हमसे छुपाने की कोशिश भी की होगी, लेकिन यह है कि शकील अहमद साहब की शख्सियत जो है अब वो उस पर से पर्दे उठ चुके हैं, और एक बहुत प्यारा सा, बहुत डेडिकेटेड एक ऐसा शख्स जिसने अपनी ज़िंदगी जो है गज़ल के नाम कर दी है, वो हमारे सामने एक तस्वीर उभर कर आई है। और हम उम्मीद करते हैं कि अभी सफ़र तवील है, जो मकबूलियत के पायदान हैं शकील अहमद साहब दिन ब दिन तय करते रहें, और गज़ल जो ज़ाहिर है कि अपना स्वरूप बदलती रहती है, मफ़ाहिम के ताल्लुक़ से भी अलग अलग एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, गज़ल गायकी में भी मुख्तलिफ़ तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं। बहरहाल इस शोर की दुनिया में जहाँ हर शख्स एक इंतशार का शिकार नज़र आता है, ज़हनी सुकून का तलबगार नज़र आता है, वहाँ शकील साहब हमें सुकून देते हैं, इत्मीनान देते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं इस सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। और अब मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरी और शकील साहब की बातचीत तो आप तक पहुंच चुकी है, लेकिन रुखसत होने से पहले मैं ये चाहता हूं, आप सबकी ख्वाहिश भी होगी ज़ाहिर है, कि शकील साहब से अब बाकायदा कुछ गज़लें जो हैं वो सुन ली जाएं, और उसके बाद उनको खूब वायरल किया जाए, मैं भी शेयर करूं, आप भी शेयर करें, और साथ ही साथ जो हमारा जश्न हिंद का ये फेसबुक पेज है, ये प्लेटफॉर्म है, इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करना, अपने आस पड़ोस के दोस्तों से, अजीज़ों से ये कहना ना भूलें कि इसको है ना लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि आप तक चाहे वो मौसीकी का मामला हो, अदब का मामला हो, कल्चर का मामला हो, आप तक बहुत कुछ पहुंचाया जाए। तो अब आप और शकील साहब हैं, आपके सामने उस्ताद दाग दहलवी साहब का कलाम पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाइए।
गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया, गज़ब किया तेरे वादे पे गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात क़यामत का, तमाम रात क़यामत का इंतज़ार किया, गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया। हमें से महवे नज़ारा न थे, कि होश आता, कि होश आता, कि होश आता। हमें से महवे नज़ारा न थे, कि होश आता, मगर तुम्हारे तग़फ़ुल ने होशियार किया, तमाम रात क़यामत का इंतज़ार किया, गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया, एतबार किया, एतबार किया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद आज के प्रोग्राम्स की आखिरी पेशकश पेश कर रहा हूँ खुमार बाराबंकी साहब के कलाम के साथ। प्रोग्राम पर अख्ताम करूँगा, तवज्जो चाहूँगा। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी जवानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी कहानी है। एक पल में, एक पल में एक सदी का मज़ा हमसे पूछिए। एक पल में एक सदी का मज़ा हमसे पूछिए।
एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए, एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए, एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए। दो दिन की जिंदगी का मजा हमसे पूछिए, 2 दिन की जिंदगी का मजा हमसे पूछिए। एक पल में पल में पल 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 में, एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए। उन्हें मुद्दतों में हम भूले हैं रफ्ता रफ्ता, उन्हें मुद्दतों में हम भूलेंगे रफ्ता रफ्ता, उन्हें मुद्दतों में हम भूलेंगे रफ्ता रफ्ता, उन्हें मुद्दतों में हम किस्तों में खुदकुशी का मजा हमसे पूछिए, किस्तों में खुदकुशी का मजा हमसे पूछिए। हाँ जी हाँ, हमसे पूछिए। गज़ल का हास्य गज़ल पेश कर रहा हूँ जो मेरे बहुत दिल के करीब है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। वो जान ही गए कि हमें उनसे प्यार है, उसने जब मेरी तरफ प्यार से देखा होगा, उसने जब मेरी तरफ प्यार से देखा होगा, मेरे बारे में बड़ी गौर से सोचा होगा। वो जान ही गए कि उनसे प्यार है, वो जान ही गए कि हमें उनसे प्यार है, वो जान ही गए कि हमें उनसे प्यार है। आँखों की मुखबरी का मजा हमसे पूछिए, आँखों की मुखबरी का मजा हमसे पूछिए। 2 दिन की जिंदगी का मजा
हमसे पूछिए, एक पल में एक सदी का मज़ा। हमसे पूछिए हाँ जी हाँ, हमसे पूछिए हाँ जी हाँ, हमसे पूछिए। बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ बहुत तहे दिल से जश्न हिंद का डॉक्टर मिर्जा टिल्ला साहिबा का, भाई मोहम्मद अनस फैज़ी साहब का, और जितने मेरे दोस्त हैं जो मुझे सुन रहे हैं और जो मुझे नहीं भी सुन रहे हैं, उन सबका बहुत 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 शुक्रिया। शकील अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त हमको दिया, और हमारे नाज़रीन जो ज़ाहिर है उस तरफ बैठे हुए हैं, उन्हें भी शकील अहमद साहब की जो गज़ल गायकी है वो पसंद आई होगी। बहुत खूबसूरत सा कलाम जो है आपने हम सबको सुनाया, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह हमारे जो नाज़रीन हैं जश्न हिंद को पसंद करते रहेंगे। और जो लाइक का बटन है वो तो आपने दबाई दिया होगा, जो आपके दोस्त हैं, अहबाब हैं, उनसे भी कहते रहिएगा, यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी, इंस्टाग्राम पर भी आप हमको फॉलो करते रहें। हम वादा करते हैं आपसे कि बेहतर से बेहतर जो प्रोग्राम है वो साहित्य हो, कल्चर हो या दुनिया भर की बातें हो, वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।